हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रूविंग ऑफ एन इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर एक हमारा इरेशनल नंबर होगा, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो रूट में एन टाइप वाले क्वेश्चन बताए थे, रूट में एन टाइप मतलब रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये हमारे एक इरेशनल नंबर है। इनको प्रूव करना मैंने बताया था। एज इट इज़ वैसे ही प्रूफ आपको एग्जाम्स में करना है, वो भी मैंने बताया था एकदम तरीके से। आज मैं आपको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगी कि जब हम किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे प्रूव करें कि वो एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये कुछ इस टाइप का, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो इस टाइप का है कि एक हमारा 3 जो है एक हमारा रैशनल नंबर है और रूट में 2 जो है वो एक हमारा इरेशनल है। तो हमें ये बताना है कि जो तुम्हारा एक रैशनल नंबर है, इरेशनल की नंबर की जो प्रोडक्ट लिखी हुई है वो भी एक हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, बस उतना लेंदी ये नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले हम मान लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्या करेंगे? लेट 3 क्या मान लेंगे? लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। हम क्या करते हैं? रैशनल मान लेते हैं और पहले हम मान लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर होगा, फिर हम उसको उल्टा प्रूफ कर देते हैं, मतलब रॉन्ग प्रूफ करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हम बता देते हैं कि रैशनल नहीं होगा, इसका मतलब वो कौन सा नंबर होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर। जो इन्होंने कहा था कि प्रूव दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो मैंने मान लिया कि लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। अब जब हमने रैशनल मान लिया है तो हम क्या करेंगे? इसको 3 रूट 2 को a अपॉन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a अपॉन b, क्योंकि हमें पता है जो रैशनल नंबर तो p अपॉन q या a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो a और b होते हैं हमारे को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है उसका जो HCF होगा हमारा वो 1 है। यहाँ पे जो a एंड b है वो हमारे को प्राइम है, मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, मतलब इनका जो HCF होगा 1 होगा। ये कह सकते हैं नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 ऑफ a एंड b, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? a कॉम b आर को प्राइम। अब मैंने ये 3 रूट 2 का a अपॉन में b मान लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अभी ये प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल आ गया, सॉल्व करना है। अभी आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस दिमाग में इतना हमें रखना है कि जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको अकेला करना है, मतलब इरेशनल नंबर को बिल्कुल अलोन कर देना है और जो वो नंबर है उसको अपोजिट साइड भेज देना है। तो हम क्या करेंगे? 3 को उधर भेज रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं रूट 2 है, रूट 2 को तो हमें इधर रखना है, 3 को उधर भेज रहे हैं। तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में, ये हो जाएगा a अपॉन में 3b। अब हमें पता है तो ये जो इम्प्लाई कर देगा कि हम अब यहाँ क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस a कॉमा b आर इंटीजर, जो a एंड b है इंटीजर है। इंटीजर मतलब कुछ भी, तुम्हारी माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। जब a और b हमारे इंटीजर हैं, देयरफॉर जब हमारे ये इंटीजर हैं, देयरफॉर a अपॉन में जो तुम्हारा 3b है, हमारा इंटीजर 3b हमारा इंटीजर है, तो a अपॉन में 3b जो होगा वो इज रैशनल होगा। क्यों होगा रैशनल? भाई सिंपल सी बात है, अगर a और b हमारे कोई इंटीजर होंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा कुछ मान लो a 1 है, हमारा b 2 है, तो हम इसको अगर रखें तो 1 अपॉन में 3 इंटू 2, तो ये 1 अपॉन में 6 आ गया, तो ये एक हमारा रैशनल नंबर आ गया। तो अगर 3ab हमारे इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है a अपॉन में 3b हमारा क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये इंटीजर है तो इससे ये इंप्लाई हो रहा है कि जब रूट 2 बराबर a अपॉन में 3b है, मतलब रूट 2 के बराबर एक रैशनल नंबर आ गया है। ये a अपॉन 3b इज रैशनल है, तो रूट 2 के बराबर अगर रैशनल नंबर आ गया तो ये इंप्लाई कर रहा है कि रूट 2 इज रैशनल। ये इम्प्लीकेशन दे रहा है कि जो रूट 2 है वो एक रैशनल है।
बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि रूट टू हमारा जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पे रूट टू के बराबर एक रैशनल नंबर आ गया, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि रूट टू इज रैशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। हम जानते हैं कि रूट टू हमारा क्या है, इरेशनल है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हमने माना था कि वो एक हमारा रैशनल नंबर है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था कि ये जो है हमारा रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया है, क्योंकि a/3b आया, a/3b हमारा रैशनल है, उस हिसाब से रूट टू को भी इरेशनल हो जाना चाहिए, बट हमें पता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो जो हमने ये प्रूफ किया ये हमारा रॉन्ग है। इस वजह से जो हमारा एजम्पशन है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो मैंने माना था वो गलत हो गया है, इसका मतलब सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर इनकरेक्ट कह सकते हैं। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या है हमारा 3√2। हेंस 3√2 इज इररेशनल। ये हमारा प्रूफ था। तो मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मान लिया, इन्होंने कहा था इरेशनल प्रूफ करो इसको, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट 3√2 इज रैशनल। जब ये रैशनल होगा तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। देन मैंने क्या किया, मैंने अभी बताया आपको, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, कुछ भी ऐड में हो या मल्टीप्लाई में हो, जो भी हो, तो दिमाग में बस इतना रखना कि जो चीज़ हमें पता है कि वो इरेशनल होती है, हमें पता है कि रूट टू इरेशनल होता है, तो बस हम उसको इक्वल के एक साइड अलोन कर देंगे। तो इसको अलोन करने के लिए इसके मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 को हमने इधर डिवाइड में भेज दिया। अब हमें पता है 3a एंड b आर इंटीजर है, तो इसका मतलब a/3b क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। जब ये रैशनल हो जाएगा, तो जब ये रैशनल है तो इसके बराबर रूट टू है, इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल हुआ। बट वी नो दैट कि रूट टू इज इररेशनल, तो हमने तो ये गलत प्रूफ कर दिया, तो हमें पता है कि वो रूट टू इरेशनल होता है, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन कि जो हमने माना था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है। तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3√2 इज इररेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज इट इज है, इसको आप खुद से ट्राई करिए वीडियो को रोक के। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√5 इज इररेशनल नंबर, तो बस हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल। क्या मान लेंगे कि जो 7√5 है वो रैशनल है, तो रैशनल होगा तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b लिख लेंगे, वेयर हमें पता है a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा, जो इनका कॉमन हमारा फैक्टर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा। मतलब जो इनका HCF होगा a और b का वो 1 होगा। अब मैंने बताया था कि हमें जब भी इसको इस टाइप के नंबर की कोई प्रोडक्ट में नंबर है या प्लस में माइनस में, तो हमें दिमाग में बस इतना रखना है कि इक्वल के एक तरफ हमें एक इरेशनल नंबर रखना है। तो इक्वल के एक तरफ हमारा रूट में 5 है, तो 7 को उधर भेजना है, तो रूट में 5 इज इक्वल टू ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा अपॉन में डिवाइड में। फिर से हम वही चीज़ लिख देंगे, क्या कि सिंस a, b और 7 आर इंटीजर, ये जो है हमारे इंटीजर है। अब ये इंटीजर है, देयरफॉर a/7b इज रैशनल। भाई कोई भी ये हमारे इंटीजर नंबर है, इंटीजर का मतलब क्या हो गया, 1, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पर हमारी एक रैशनल नंबर बन के आ जाएगी। मतलब a और b की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, तो हमारा जो फॉर्म आ जाएगी कुछ रैशनल की आ जाएगी। अब a/7b रैशनल है,
तो अब रैशनल के बराबर है रूट में 5, तो उस हिसाब से अगर ये रैशनल है तो रूट में 5 भी रैशनल होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि रूट में 5 इज रैशनल। इसने ये इम्प्लाई कर दिया कि रूट में 5 जो है रैशनल है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट में 5 इज इर्रेशनल। हमें पता है कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। तो जब रूट में 5 इज इर्रेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन So our assumption is wrong. Hence, कौन सा नंबर था हमारा? 7√5 is irrational number. Hence proved. बस हमें इतना सा लिखना है, इतना सा प्रूफ करना है। यही सारी चीज़ें हमें आगे के क्वेश्चन में भी करनी है, जो प्लस वाले हैं और हमारे माइनस वाले हैं। क्या किया मैंने? सबसे पहले उसको रैशनल मान लिया। रैशनल माना तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a एंड b हमारे को प्राइम मतलब उनका जो HCF आएगा 1 आएगा। जैसे हम कहें 4 और 5 कैसे नंबर है? को प्राइम, इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर जब ये आएगा, हमने भी बताया कि जो हमें इर्रेशनल नंबर जो होता है उसको हमें अकेला करना है, तो इसके मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, a/7 भी हो जाएगा। अब हमें पता है a, b, 7 आर इंटीजर। जब ये इंटीजर है तो हम इनको कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं a और b की, तो हमारा ये रैशनल आएगा। तो अब ये रैशनल है तो इसके बराबर रूट में 5 है, तो ये रैशनल तो रूट में 5 भी रैशनल हो गया। सो बट वी नो दैट कि रूट 5 इज इर्रेशनल, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म m प्लस माइनस रूट में n। अब हम बताएंगे कि जैसे मान लो m हमारा एक रैशनल नंबर है, 5 हमारा रैशनल नंबर है, रूट में 5 हमारा इर्रेशनल है। तो अगर कोई भी हमारा m प्लस n माइनस टाइप का फॉर्म है, मतलब जैसे मान लो जैसे हमारा है, मान लो कि m प्लस माइनस रूट में है, मान लिया कि मैंने एक हमारा 5 ले लो, प्लस माइनस रूट में कुछ भी ले लो 3। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है, मतलब 5 प्लस रूट में 3 या फिर 5 माइनस रूट में 3। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि एक इर्रेशनल नंबर होगा। सेम चीज़ है, क्या ही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। क्या है हमारा ये क्वेश्चन? प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इन इर्रेशनल नंबर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहला हमारा वही काम, लेट अस अज्यूम कि एक हमारा रैशनल नंबर है, तो पहले वही काम करेंगे। तो पहले मान लेंगे लेट फाइव माइनस का रूट 3 इज रैशनल। क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे। फिर हम इसको प्रूफ कर देंगे कि जो हमने रैशनल माना है वो गलत है, तो ये बता देगा कि ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा अगर रैशनल है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस रूट 3 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको p/q a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो a और b है क्या है? a एंड b आर को प्राइम का मतलब हमारा क्या होता है? उनका जो HCF आएगा हमारा वो क्या आएगा? 1 आएगा हमारा HCF, या फिर नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब मैंने क्या बताया था कि हमें बस इतना करना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि जो हमें पता है कि जो कौन सा नंबर इर्रेशनल है, तो हमें पता है रूट में 3 इर्रेशनल नंबर है, तो उसको हमें अकेला करना होता है। मतलब इक्वल के इस साइड करो चाहे इस साइड करो, उसको अलोन कर दो। तो हम क्या करेंगे, 5 जो ये है
a अपॉन बी को इधर ले आएंगे और माइनस के √3 को उधर भेज देंगे। तो a अपॉन में b हमारा प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का a अपॉन में b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये माइनस का √3 है तो उधर हो जाएगा प्लस का √3। मैंने क्या बताया आपको, हमें क्या करना होता है कि बस दिमाग में इतना रखना होता है कि जो नंबर हमें पता है कि इरेशनल होता है, तो हमें पता है √3 इरेशनल होता है, तो हम उसको अकेला करेंगे। उसको अकेला करने के लिए चाहे वो इक्वल के इधर हो चाहे उधर हो, तो मैंने क्या किया, ये माइनस का √3 था उधर भेज दिया तो प्लस का √3 हो गया। ये a अपॉन में b है, इधर आएगा तो माइनस का a अपॉन में b। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे b का, तो ये b हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के लो या फिर सिंपल सा एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 5b माइनस का a अपॉन में b मैंने एलसीएम ले लिया है, इसे 1 नीचे मान के 1 से वो डिवाइड करेंगे, b आएगा, b की मल्टीप्लाई 5 से 5b माइनस b को b से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई a से तो ये हो गया 5b माइनस का a अपॉन में b बराबर √3। बस अब वही कॉन्सेप्ट सेम, सिंस जो हमारे a एंड b हैं वो इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर। अब जब ये इंटीजर है तो इसका मतलब उनमें कुछ भी ऐड करो या किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5b माइनस का a अपॉन में b जो होगा वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो 5b माइनस a अपॉन में b ये रैशनल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये इम्प्लाई करेगा कि √3 इज रैशनल। क्यों, जब हमें पता चल गया है कि 5b माइनस का a अपॉन में b जो है वो रैशनल है, तो ये इम्प्लाई कर देगा कि ये 5b माइनस a के बराबर √3 है। तो जब ये रैशनल तो ये भी रैशनल। तो हम क्या करेंगे, ये इम्प्लाई कर रहा है कि √3 इरेशनल सॉरी रैशनल, बट वी नो दैट हमें पता है कि √3 इज इररेशनल। जो √3 है वो एक इररेशनल नंबर है, √3 इज इररेशनल। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था कि ये जो है रैशनल है वो रॉन्ग हो गया है, वो क्या प्रूफ हो गया है, इररेशनल प्रूफ हो गया है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस जो हमारा ये नंबर है कौन सा, 5 माइनस का √3 इज इररेशनल। 5 माइनस का √3 है वो कैसा नंबर हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन है प्लस माइनस टाइप वाला कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इररेशनल। सबसे पहले मैंने मान लिया वही कॉन्सेप्ट, रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लेंगे तो a अपॉन में b के फॉर्म में लिखेंगे, a एंड b हमारे को प्राइम है, मतलब उनका HCF आएगा 1 आएगा, या फिर ये कह सकते नो अदर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b एक्सेप्ट 1। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें जो नंबर हमें पता है कि इररेशनल होता है उसको अकेला कर देंगे, तो मैंने उसको उस साइड भेज दिया, क्या बचा, ये इधर लेके आ गए 5 माइनस a अपॉन में b, सॉल्व किया 5b माइनस a अपॉन में b आ गया बराबर √3। पता है a और b इंटीजर हैं तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें a और b की, मान लो 5 2 2 रख दिया, b a रख दिया 1 मान लेते हैं, b को 2 रख दिया, a को रख दिया 1, तो ये आ जाएगा 5 × 2 माइनस का 1 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस का 1 अपॉन में 2, मतलब कि 9 अपॉन में 2। तो ये हमारा कुछ रैशनल नंबर आ रहा है। तो जब ये रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बराबर √3 है, तो ये भी रैशनल हुआ, बट हमें पता है कि √3 इज इररेशनल, तो जो हमने माना था वो गलत हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 5 माइनस √3 इज इररेशनल नंबर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 माइनस का 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये हमारा किस टाइप का दिख रहा है कि एक हमारा 3 रैशनल है और ये प्रोडक्ट है रैशनल और इरेशनल की, मतलब 2 हमारा रैशनल है और रूट में 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो 3 हमारा रैशनल है, 2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको अब हमें प्रूव करना है कि पूरा एक इरेशनल नंबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन अपना। लेट सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। क्या मान लेंगे कि ये हमारा एक रैशनल है। रैशनल होगा तो हम इसको a अपॉन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में b। तो ये a कॉमा बी आर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, जो उनका HCF होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, या फिर नो अदर कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट 1। अब हमने बताया था हमारा बस एक ही काम होता है, जहाँ पे इरेशनल नंबर तुम्हें दिख जाए उसको अकेला करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को उधर भेजें तो इधर हो जाएगा 2 रूट में 5 इज इक्वल टू a अपॉन में b। 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट में 5 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a माइनस का 3b, या फिर 3 की से मल्टीप्लाई कर दो तो 3b अपॉन में पूरे के नीचे b आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे 2 को भी उधर भेजना है तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो रूट में 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का 3b अपॉन में 3 नीचे आएगा तो 2b। बस वही चीज़ लिख देंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b हमारे क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस माइनस 0 कुछ भी। तो जो हमारा ये a माइनस का 3b अपॉन में 2b होगा, ये भी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रैशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो p अपॉन में q के फॉर्म का आ जाएगा। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर देयरफॉर a माइनस का 3b अपॉन में 2b इज रैशनल। तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो जब ये रैशनल हो जाएगा तो इसके बराबर है रूट में 5, तो ये इम्प्लाई कर देगा। इम्प्लाई का मतलब इसकी वजह से ये इम्प्लाई कर रहा है कि रूट 5 इज रैशनल। क्या इम्प्लाई कर देगा कि रूट 5 जो है एक रैशनल है। सो जो हमने हमारा जो ये था रूट 5 इज रैशनल, हाँ, तो हमारा ये था कि ये इम्प्लाई कर देगा कि रूट 5 इज रैशनल है, बट वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि रूट 5 इज इररेशनल। जो रूट में 5 है वो क्या है, इररेशनल है। हमने प्रूफ किया था कि रूट 5, रूट 2, रूट 3 इररेशनल होते हैं। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने क्या माना था कि हमने माना था कि वो एक रैशनल नंबर है, बट हमें पता है कि वो एक रैशनल नंबर हो गए। तो जो हमने मानी थी चीज़ वो गलत हो गई। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो our assumption is wrong। जो हमारा assumption था, जो हमने assume किया था वो wrong था। क्या assume किया था कि वो एक rational नंबर है। hence जो हमारा ये है 3 + 2 रूट 5 इज irrational नंबर। तो क्या किया, ये प्रूफ हो गया है हमारा। सबसे पहले मान लिया रैशनल है तो उसको a अपॉन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हमें पता होता है जब हमें कभी भी कुछ भी एडिशन में कुछ प्रूफ करना है कि वो इरेशनल होगा, तो मैंने 3 को उधर भेज दिया, माइनस में चला गया, एलसीएम लिया तो ये माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। अब इसके पास 2 भी है, 2 को भी उधर भेज दिया। हमें बस जो पता है कि रूट 5 इरेशनल है उसको अकेला करना होता है। अब रूट 5 इज रैशनल, इससे इम्प्लाई हो गया क्योंकि ये एक रैशनल है, रैशनल के बराबर है रूट 5, तो इससे ये हो जाए कि रूट 5 भी रैशनल हुआ। बट वी नो दैट कि रूट 5 इज इरेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूविंग द इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म रूट में m प्लस माइनस रूट में n। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रूफ करना है इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म रूट में m प्लस माइनस रूट में n। मतलब कोई भी नंबर हमारे अगर रूट में m प्लस माइनस रूट में n टाइप के हैं तो उन्हें हम प्रूफ करना बताएंगे कैसे वो हमारे एक इरेशनल नंबर होंगे। जैसे रूट में 2 है, रूट में 5 है, मतलब प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है। जैसे रूट में 2 प्लस रूट में 5, या फिर ये कैसे तो दोनों ही देखो हमारे इरेशनल नंबर है। हम कैसे बताएं कि वो एक हमारा सम ऑफ रेशनल नंबर भी इरेशनल है, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन भी। क्या मानेंगे? वही अपना तरीका, सबसे पहले मान लेंगे कि वो एक रैशनल है। तो लेट, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लेट कर लिया रूट 2 प्लस रूट 5 इज रैशनल। क्या मान लिया मैंने? कि वो एक रैशनल है। अब जब रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में 2 प्लस रूट में 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b। अब क्या करेंगे? हमें एक के इक्वल बस रखना है, कोई भी, चाहे रूट 5 रख लो चाहे रूट में 2 रख लो। तो रूट 5 को उधर भेज दिया, तो रूट में 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b माइनस रूट में 5, प्लस का था उधर जा गया माइनस का हो गया। अब हम क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही इरेशनल नंबर हैं तो हमें कुल मिला के बस एक इरेशनल नंबर रखना है उसके बराबर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन में b माइनस में रूट में 5 का स्क्वायर। तो रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a तुम्हारा यहाँ क्या है? a अपॉन में b है, b क्या है? रूट में 5। तो ये हो जाएगा a अपॉन में b का होल स्क्वायर प्लस रूट में 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a क्या है? a अपॉन में b इंटू रूट में 5। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो अलग अलग कर सकते हैं। रूट में 5 का स्क्वायर मतलब 5, और ये हो जाएगा माइनस का 2 a अपॉन में b इंटू रूट में 5। इतना मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हमें कहाँ दिख रहा है कि कोई हमारा इरेशनल नंबर है? तो ना ये इरेशनल है, 2 है हमारा रैशनल नंबर है, ना यहाँ पे कहीं, बस हमें यहाँ दिख रहा है। तो कुल मिला के हमें इसे अकेला करना है। तो इसको अकेला करने के लिए क्या करेंगे? सबको इस साइड लेके आते हैं। तो पहले तो 5 ले आते हैं, तो 2 माइनस का 5, इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस का 2a अपॉन में b रूट में 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको इधर लेके आते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बचेगा माइनस का 2a अपॉन में b रूट में 5। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अब ये इधर आएगा जब, तो ये डिवाइड में है तो b ऊपर चला जाएगा और ये माइनस का, या फिर 1 मिनट बस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन में b इज इक्वल टू रूट में 5। अब माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2a अपॉन में b रूट में 5। माइनस माइनस कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे? b इधर है, डिवाइड में है, इधर ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें तो सही रहे। हाँ, शॉर्ट में इसको हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसकी यहीं पे एलसीएम ले लेंगे। तो 3b स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, तो ये भी हमारा प्लस का हो गया, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन में b रूट में 5। माइनस माइनस कट गया। अब हमारा क्या बचा? 3b स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर
अपॉन में बी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो बी डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, क्या हुआ रूट में 5, बी कट गया हमारा, क्या बचा 3b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर अपॉन में 2ab इज इक्वल्स टू रूट में 5। तो हमने क्या किया, रूट में 5 के बराबर इसको रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड लिख रही हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले से मैनेज करके रखूँगी। तो मैं क्या लिखूँगी, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एक चीज़, यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमारा सिंस a एंड b जो है आर इंटीजर है, तो जो हमारा ये होगा 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2ab, वो भी क्या होगा, इज रैशनल। इज रैशनल। जब ये रैशनल हो जाएगा तो ये इम्प्लाई करेगा कि रूट 5 इज रैशनल, कि रूट 5 इज रैशनल। बट हमें पता है, बट वी नो दैट, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आधा पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूँगी कि ब्लैक बोर्ड कम ना पड़े। तो बट वी नो दैट हम जानते हैं कि रूट 5 इज इररेशनल, रूट 5 जो है इररेशनल है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमारा assumption था वो रॉन्ग था, हेंस जो रूट 5 है इज इररेशनल नंबर। तो क्या किया हमने, पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं दोबारा। ये हमारा रूट में n प्लस रूट में m टाइप का क्वेश्चन था, इसको इरेशनल प्रूफ करना था। पहले मैंने माना कि एक रैशनल नंबर है, रैशनल है तो इसको a अपॉन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, कोई भी, चाहे रूट 2 को आप उधर भेज दो चाहे 2 को, तो मैंने रूट 5 को उधर भेज दिया है। इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो ये हमारा 2 बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, तो ये 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का, ये सॉल्व किया। अब मैंने क्या किया, 5 को इधर लेके आए, तो 2 में से 5 माइनस का 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर साइड लेके आए, तो ये हो गया माइनस का 2a अपॉन में बी रूट में 5। अब माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा कट गया, तो 3b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू 2a अपॉन में b रूट में 5। अब मैंने b को इधर लेके आई तो डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में, और 2b इधर आ गया नीचे इज इक्वल टू रूट में 5। अब हमें पता है ये b कट गया यहाँ से, इतना बचा 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2ab। बट अब हमें पता है a एंड b आर इंटीजर, a और b इंटीजर हैं, तो ये जो नंबर होगा वो रैशनल होगा। तो जब ये रैशनल होगा, ये रैशनल होगा, तो इसके बराबर रूट में 5 है तो वो भी रैशनल हुआ। बट हमें पता है कि रूट 5 जो होता है वो इररेशनल नंबर होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, हेंस रूट 5 इज इररेशनल नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं आगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोट करना हो तो कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट में 5 प्लस रूट में 3 इज इररेशनल नंबर। रूट में 5 भी हमारा इररेशनल होता है, रूट में 3 भी इररेशनल होता है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा एक इररेशनल नंबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारा। सबसे पहले क्या मान लेंगे हम, वही अपना काम, लेट रूट में 5 प्लस रूट में 3 इज रैशनल। क्या मान लेंगे कि वो हमारा एक रैशनल है। अब रैशनल है तो रूट में 5 प्लस रूट में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a एंड b आर को प्राइम, जो a और b हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम। या फिर इसको छोटा कर दे, इसमें ब्लैक बोर्ड कम ना पड़े पिछले बार की तरह।
तो मैं लिख दी हूँ A, B आर को प्राइम है। अब मैं क्या मैंने बताया था किसी एक को आप उस साइड भेज दो, मैंने √5 को उधर मान लो भेज दिया, तो √3 = हो जाएगा A/B माइनस का √5। फिर वही काम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर = A/B माइनस के √5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 = A - B का होल स्क्वायर, मतलब A/B का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस A² + B² माइनस का 2AB। तो माइनस का 2A क्या है A/B और B क्या है √5। पता है ना A - B का होल स्क्वायर, तो A² A क्या है A/B का होल स्क्वायर, B क्या है √5 का होल स्क्वायर माइनस का 2A क्या है A/B इंटू √5। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A² ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 2AB/B √5। अब 5 को इधर लेके आए तो 3 माइनस का 5, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में कुछ माइनस सही था, हाँ, तो ये 3 माइनस का 5 = A² माइनस का 2A/B √5। तो 3 में से 5 जाएगा, क्या आएगा हमारा, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 = हो जाएगा A²/B² माइनस का 2A/B √5। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2, ये माइनस का A²/B² = माइनस का 2A/B √5। अब माइनस कॉमन ले लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2B², माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा A²/B² माइनस का 2A/B √5। अब ये माइनस माइनस कट गया हमारा, क्या है हमारा 2B² प्लस A²/B²। अब ये B उधर जाएगा तो ऊपर B हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2A = √5। अब हमारा ये B से B एक कट गया तो क्या आ गया 2B² प्लस A² B की 2A से मल्टीप्लाई है तो 2AB बराबर हो जाएगा √5। तो अब हम क्या लिखेंगे, A and B are integer, since A and B are integer, A and B हमारे क्या है integer है, therefore 2B² प्लस A² 2AB is rational। वो जो होगा वो रैशनल होगा। अब जब ये हमारा रैशनल हो गया तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा कि √5 इज रैशनल, कि √5 भी हमारा क्या हो जाएगा रैशनल। क्यों भाई, क्योंकि A और B इंटीजर हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कोई भी इंटीजर 2, 3, A को 2 मान लो, B को 3 मान लो, वैल्यू रखोगे तो हमारा कुछ P/Q के फॉर्म की आ जाएगी, मान लो 2/5 आ जाएगी, 6/3 आ गई, तो ये हमारा रैशनली तो हो जाएगा। तो A और B अगर इंटीजर है तो 2AB² प्लस A² 2AB भी हमारा रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल, अगर ये रैशनल हो जाएगा तो √5 भी रैशनल हो जाएगा। तो इस वजह से ये इम्प्लाई कर रहा है कि इसके रैशनल होने की वजह से √5 भी रैशनल हो जाएगा। सो बट वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, बट वी नो दैट कि जो हमारा √5 है वो क्या होता है इज इर्रेशनल। √5 हमारा इर्रेशनल होता है। फिर वही कहानी अपनी, √5 इज इर्रेशनल होता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर assumption is wrong, hence कौन सा नंबर था हमारा, √5 प्लस में √3 जो होगा वो इज इर्रेशनल।
हैंस प्रूव्ड। तो बस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, पहले ए अपॉन में बी में माना, ए और बी हमारे को प्राइम थे, किसी भी को 3 को भी आप उधर भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि रूट में 5 को ही भेजना है, भेजा, स्क्वायर किया, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला, देन हमारा सॉल्व किया। तो पहले 5 को मैंने इधर साइड भेज दिया था तो माइनस का आया, प्लस का था, और सॉल्व किया माइनस का 2, देन इसको इधर साइड भेजा, फिर माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ये इसको कटिंग नहीं करते हैं, इसको कटिंग नहीं करते हैं, समझ जाएंगे कि माइनस का हमारा कट गया होगा। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये हो गया, सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2ab इक्वल्स टू रूट में 5। अब पता है अब हमें कि ए और बी इंटीजर है, तो इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो रैशनल आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, रैशनल होगा, तो रैशनल के बराबर ही रूट में 5 है, तो रूट में 5 भी रैशनल हुआ। बट हमें पता है कि रूट 5 इज इरेशनल, तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जो हमने माना था वो गलत प्रूफ हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट में 5 प्लस रूट में 3 इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी से जो हमारा रियल नंबर का जो चैप्टर था वो यहीं पे एंड हो रहा है। अभी भी इसके जो बोर्ड एग्जाम से पूछे गए कुछ क्वेश्चन, वैसे तो मैंने जितने भी करवाए हैं वो इम्पॉर्टेंट ही थे, पर अगर इससे अभी भी जो भी क्वेश्चन बच रहे होंगे बोर्ड एग्जाम से पूछे गए मैंने नहीं करवाए हैं, उनको कराऊंगी मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी, पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।